मुसलमानों को कांग्रेस ने पिछले 70 साल से बच्चा पैदा करने का मशीन और वोट बैंक की फैक्ट्री बना के रखा था। भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी पत्रकार को जेल में डाला है क्या? कौन जेल भेजा था मुझे? कौन भेजा था जेल? कौन भेजा था? एक और चीज़ जो बार बार कहा जाता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी में क्यों शामिल हो गए, भारतीय जनता पार्टी में क्यों शामिल हो गए। हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से पहले फॉर्च्यूनर से घुमा करते थे। एक कारण बताइए, बड़ा कारण कि आपको बीजेपी में शामिल होना पड़ा। इसके लिए कारण क्या है? राष्ट्रवाद सबसे बड़ा कारण है। अकेले भी हो सकता था, बिना बीजेपी के। अकेले तो मैं लड़ा था, 9 महीना जेल में रहा था। वीडियो भी वायरल हुई थी, आपने बीजेपी पर आरोप लगाया था। तो मैंने सवाल पूछा था, मैंने पूछा था सवाल। लोकसभा चुनाव का समय क्यों चुना है बीजेपी में शामिल होने के लिए? ये अच्छा लगा, मनोज भैया जो है घर गए थे, गांव गए थे। मनोज भैया जो है फोन आया, मम्मी से बातचीत हुआ, मेरे से बातचीत हुआ। मनोज भैया जो है बिहार से मुझे लेके चले हैं। कि मनीष कश्यप इसलिए लाइन में आए थे कि वो बीजेपी में शामिल हो सकें, बड़े नेता बन सकें, बड़ा पैसा आ गया है, उन पर बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं। कि बीजेपी में शामिल हो सके, बड़ा नेता हो सके। का आपको सपना नहीं है कि आप बड़ा यूट्यूबर बन सके? हाँ, ये चीजें कुछ कांग्रेसी कहता है सबकी वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन। हाँ, ये बात सही है। राष्ट्रवाद नामक वॉशिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी के पास, भ्रष्टाचार नामक वॉशिंग मशीन कांग्रेस के पास है। नहीं 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 भाई, हम विकास पे बात करने के लिए तैयार हैं। ये कांग्रेसी विकास पे बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। किसी भी कांग्रेसी को बुला लीजिए भाई, राहुल गांधी को बोलिए, या राहुल गांधी अपने किसी प्रवक्ता को बुला। कि मोदी से कोई भी सवाल होता है या किसी भी बीजेपी बड़े नेता सवाल होता है तो वो राम मंदिर की बड़ी डंका पीटते हैं कि राम मंदिर हमने बना के दिया। धारा 370 का भी पीटते हैं, कांग्रेसियों को बेरोजगार कर दिए उसका भी पीटते हैं हम लोग। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे जो है भारत में बना दिए, दुनिया का। आपको पता है? गूगल पे सर्च मारिए और पूछिए, हेलो गूगल, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे का नाम क्या है? और टुकड़े टुकड़े गैंग में शामिल होने का इकलौता एक ही रीजन होता है कि वो देश विरोधी लोग होते हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, कहीं दिक्कत है, तो आप दिखाइए, हम आपके साथ हैं। आप हमें बताइए, हम उस पर भी आवाज़ उठाएंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मनीष कश्यप। आपने ने यूट्यूब पर देखा होगा, यूट्यूबर बोलते थे, लेकिन अब ये बीजेपी के नेता बन गए हैं। लोग आप पे बड़े सवाल उठा रहे हैं कि अब माइक नहीं उठाएंगे, लोगों की दिक्कत नहीं दिखाएंगे। काहे नहीं, एकदम बिल्कुल दिखाऊंगा मैं। अपनी पार्टी की भी बात करूंगा और लोगों की समस्याओं की भी बात करूंगा। पार्टी में रह के समस्याओं पे बात करना बहुत आसान हो जाता है और काम भी करना बहुत आसान हो जाता है। तो दूसरे भी करेंगे ना, बीजेपी वाले भी करेंगे, उनकी कैसे दिखाएंगे? क्यों बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, अगर आपको लगता है कि कहीं दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, कहीं दिक्कत है, तो आप दिखाइए, हम आपके साथ हैं। आप हमें बताइए, हम उस पर भी आवाज़ उठाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में पूरे लोगों को आज़ादी दी जाती है, पाबंदी नहीं लगाई जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी पत्रकार को जेल में डाला है क्या? कभी किसी पत्रकार पे पाबंदी लगाया है क्या? इंदिरा गांधी की सरकार में आपातकाल जब 75 में लगा हुआ था, तो अकबर रोड में जितने भी प्रिंट मीडिया की दुकानें हुआ करती थी उस समय, सारे पे ताला लग गया था और रात को 2 बजे लग गया था। लोग भी कह रहे हैं एक बार जेल भेज दिए और डर गए हैं, अब बीजेपी में शामिल। कौन जेल भेजा था मुझे? कौन भेजा था जेल? कौन भेजा था? 9वीं फेल बिहार का एगो जंगल राज का राजकुमार हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने जेल भेजा था। और मेरा सपोर्ट किसने किया था? भारतीय जनता पार्टी के अनेकों नेताओं ने सपोर्ट किया था। तो जो सपोर्ट किए थे उनके साथ मनीष कश्यप खड़ा है। अच्छा, एक कारण बताइए, बड़ा कारण कि आपको बीजेपी में शामिल होना पड़ा। इसके लिए कारण क्या है? राष्ट्रवाद सबसे बड़ा कारण है। इससे बड़ा कारण क्या हो सकता है? राष्ट्रवाद तो कहीं और भी हो सकता था। कहाँ कहाँ? एगो पार्टी का नाम बताइए बीजेपी के अलावा, बताइए ना, आप बताइए। अकेले भी रह सकता। नहीं नहीं, एक नाम बताइए ना आप। अभी अकेले भी हो सकता था, बिना बीजेपी के। आप अगर आपको जो है सहारे की जरूरत, आपको सहारे की जरूरत मिल रही है और सहारा मिल रहा है, तो क्या दिक्कत है? अकेले तो मैं लड़ा था, 9 महीना जेल में रहा था। लोग कह रहे हैं पहले धूप में आते थे, हमारी बाइट करते में खड़े हैं, अभी कहाँ इसके ऊपर बड़ी बड़ी गाड़ियों में आएंगे। क्यों? अगर एक गरीब का बेटा का विकास हो जाए तो क्या दिक्कत है? अभी चाहते हैं आपका तरक्की हो, हम अपने दम पे तरक्की किए हैं। हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से पहले फॉर्च्यूनर से घुमा करते थे। माहौल क्या है बीजेपी का? माहौल है, पहले सुन लीजिए ना, लेट मी क्लियर। उसके पहले जो है हम हेलीकॉप्टर पे चढ़े थे अकेले। उसके पहले जो है हवाई जहाज से घुमा करते थे। अपने दम पे मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, अपने दम पे। आप भी चाहते हैं ना अपने दम पे आगे बढ़ने के लिए? तो ये कहानी बताइए कि मनीष कश्यप कैसे संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा है। ये कहानी बताइए कि मनीष कश्यप जैसे लोगों का भी सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है, एक यूट्यूबर का सम्मान करती है। ये गर्व की बात है। कल आपको का सम्मान करेगी भारतीय जनता पार्टी, ये गर्व की बात है। और देखिए, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। वीडियो भी वायरल हुई थी, आपने बीजेपी पर आरोप लगाया था। आरोप नहीं लगाया था, मैंने सवाल पूछा था। अनेकों वीडियो है, अनेकों वीडियो है, मैंने पूछा था सवाल, अनेकों वीडियो है। आप तो अपने पिताजी से भी सवाल पूछते हैं, माताजी से भी सवाल पूछते हैं। पिता और माता को छोड़ देते हैं क्या? आप अपने भाई से पूछते हैं, छोड़ देते हैं क्या? आप अपनी बहन से पूछते हैं, सवाल छोड़ देते हैं क्या? मेरा परिवार है भारतीय जनता पार्टी, मैंने सवाल पूछा था, ये बात सत्य है। अभी देखिए, अभी आप यहाँ पे देखिए, ये मनोज तिवारी जी का काम है। आप जाइए ना, कन्हैया कुमार को ये काम दिखाइए और काम दिखा के कन्हैया कुमार से 4 सवाल कीजिए। कन्हैया कुमार से आप सवाल पूछ सकते हैं, कड़वे सवाल,
कि क्यों जो है जेएनयू में आप जो है देशद्रोह वाला नारा लगाए थे, क्यों जो है टुकड़े टुकड़े गैंग ही आपका केवल सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों आपके नॉमिनेशन में सिर्फ और सिर्फ 8 ही आदमी थे। पूछ सकते हैं, मनोज तिवारी के नॉमिनेशन में तो 1 लाख लोग थे। आप लोगों ने कवरेज भी किया होगा, नहीं कवरेज किया है तो जाइए यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए। क्यों? आप लोगों को पूरी आज़ादी है, जितना कड़वा सवाल पूछना है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछ लीजिए। लोकसभा चुनाव का समय क्यों चुना है मतलब बीजेपी में शामिल होने के लिए? ये कोई समय, ये मुहूर्त होता है कि पंडित जी से दिखा गया मुहूर्त तय किया है कि अभी ये शामिल होंगे। हमको अच्छा लगा, मनोज भैया जो है घर गए थे, गांव गए थे, मनोज भैया जो है फ़ोन आया, मम्मी से बातचीत हुआ, मेरे से बातचीत हुआ, मनोज भैया जो है बिहार से मुझे लेके चले हैं, बात खत्म। इसका कोई मुहूर्त थोड़ी होता है। हाँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैंने जो जो बातें बोला था मैं वो सारा काम पूरा करने का प्रयास करूँगा। और एक और चीज़ जो बार बार कहा जाता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी में क्यों शामिल हो गए, भारतीय जनता पार्टी में क्यों शामिल हो गए, एक रीज़न बताओ। तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाला हर एक कार्यकर्ता एक रीज़न बताता है कि राष्ट्रवाद सबसे बड़ा रीज़न है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का। और टुकड़े टुकड़े गैंग में शामिल होने का इकलौता एक ही रीज़न होता है कि वो देश विरोधी लोग होते हैं, बस। कुछ लोगों के मैंने कमेंट्स भी देखे कि मनीष कश्यप इसलिए लाइन में आए थे कि वो बीजेपी में शामिल हो सकें, बड़े नेता बन सकें, बड़ा पैसा आ गया है उन पर, बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं। मतलब कि चलिए ठीक है, पहला सवाल का जवाब देता हूँ कि बीजेपी में शामिल हो सके, बड़ा नेता हो सके। का आपको सपना नहीं है कि आप बड़ा यूट्यूबर बन सकें? आपका सपना है कि नहीं है? नहीं, सबका सपना है तो मेरा सपना हो गया तो क्या मेरा गुनाह, मैंने गुनाह कर दिया? अगर आपका सपना है बड़ा बनने का तो ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। और हमारा सपना बड़ा बनने का हो गया तो भाई गलत। और एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, मनोज तिवारी जो गाना गाएं, कैसेट जो आता था ना उस समय, कैसेट रील वाला कैसेट, वो अपने से जो है दुकान दुकान पे बांटे थे, ठीक है। ड्राइवरिंग किए थे, उसके बाद से बहुत सारा चीज़, वो होटल में भी काम किए थे, बहुत सारा चीज़, और अपने दम पे जो है यहाँ तक पहुँचे। कभी भी जो है देश विरोधी काम नहीं किए। कन्हैया कुमार जैसा शॉर्टकट अपनाने का प्रयास नहीं किए कि देश विरोधी काम करेंगे। और कांग्रेस तो है ही देश विरोधियों के लिए सबसे बड़ा पनाहगार, सबसे बड़ा अड्डा, कि जैसे ही आप भारत के खिलाफ हो जाएंगे कांग्रेस बोलेगा कि आओ भाई तुम्हारे मुंह में टिकट लगाते हैं, माथे पे टिकट साटते हैं और जाओ चुनाव लड़ो। तो ये फ़र्क है भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में यहाँ पे। और हाँ, ये चीज़ें कुछ कांग्रेसी कहता है सबकी वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन। हाँ, ये बात सही है। राष्ट्रवाद नामक वॉशिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी के पास, भ्रष्टाचार नामक वॉशिंग मशीन कांग्रेस के पास है, देशद्रोही नामक वॉशिंग मशीन कांग्रेस के पास है। अब आपको निर्णय करना है कि आप देशद्रोही वाला वॉशिंग मशीन में घुसना चाहते हैं, भ्रष्टाचार वाला वॉशिंग मशीन में घुसना चाहते हैं, या राष्ट्रवाद वाला वॉशिंग मशीन में घुसना चाहते हैं, आपको तय करना है। कांग्रेस एक सवाल उठाती है कि हम बेरोजगारी कहते हैं तो बीजेपी कहती है राम मंदिर। कहाँ भाई, ये किसने कह दिया? कांग्रेस का कोई नेता तो खड़े हो जाए, कोई नेता तो खड़े हो जाए। हम नहीं 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 भाई, हम विकास पे बात करने के लिए तैयार हैं। ये कांग्रेसी विकास पे बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। किसी भी कांग्रेसी को बुला लीजिए भाई, राहुल गांधी को बोलिए, या राहुल गांधी अपने किसी प्रवक्ता को बुला दे, पूरा स्टडी करके आए, और हम भी जो है पूरा स्टडी करके आएंगे, और वो जो है विकास पे बात करें, हम भी विकास पे बात करेंगे। नरेंद्र मोदी विकास पे बात करते हैं, विनाश पे बात जो है कांग्रेसी लोग करते हैं। विनाश और विकास के बीच में जो है बहुत एक पतला लाइन होता है, पतला गैप होता है। आपको चुनना है कि आप विकास की तरफ खड़े हैं कि विनाश की तरफ खड़े हैं। विनाश की तरफ खड़े हैं तब आप राहुल गांधी का समर्थन कर सकते हैं, लेकिन अगर विकास की तरफ खड़े हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का विकास हो, आपके घर का विकास हो, आपके परिवार का, आपके गाँव का, आपके शहर का, आपके जिला का, आपके राज्य का, आपके देश का विकास हो, तो नरेंद्र मोदी जी इकलौता ऑप्शन है, और उनके साथ आपको वर्तमान समय में खड़ा होना होगा। कोई भी सवाल करते हैं बीजेपी बड़े नेता सवाल होता है तो वो राम मंदिर की बड़ी डंका पीटते हैं कि राम मंदिर हमने बना के दिया। धारा 370 का भी पीटते हैं, कांग्रेसियों को बेरोजगार कर दिए उसका भी पीटते हैं हम लोग। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे जो है भारत में बना दिए, दुनिया का, आपको पता है? गूगल पे सर्च मारिए और पूछिए हेलो गूगल दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे का नाम क्या है, तो आपको पता चलेगा कि दिल्ली से लेकर मुंबई तक का बना हुआ 1200 किलोमीटर लंबा जो एक्सप्रेसवे जो है दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। दुनिया का सबसे ऊंचा जो है रेलवे का पुल हमने बना दिया, 30 किलोमीटर लंबा पुल जो है मुंबई का जाम खत्म करने के लिए हमने बना दिया। हमने जो है फॉक्सकॉन कंपनी जो कोरिया की थी उसको जो है भारत में लाया, और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब जो है भारत बन गया। जब नरेंद्र मोदी जी थे तो टॉप 10 कंट्री में, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री में भारत नहीं था, आज दूसरे नंबर पे है। आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा हैंडसेट जो है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जो है, वो चाइना के बाद भारत में बन रहा है। पहले था चाइना, जापान, कोरिया, फिनलैंड, उसके बाद से अमेरिका, फिर और भी बहुत सारा देश था। टॉप 10 में भारत नहीं था जब कांग्रेस की सरकार थी। तो आज जो है दूसरे नंबर पे भारत पहुंच गया।
तो करोड़ लोगों को, और इस बार जो है सरकार आएगी तो 5 करोड़ से ज़्यादा नए मकान और बनाए जाएंगे गरीबों के लिए। गरीबों के लिए जिसको कांग्रेस ने 70 साल तक सड़कों पे रखा, सड़कों पे रहने के लिए मजबूर किया, उसको जो है राष्ट्रवादी अच्छे व्यक्ति जो है, भारत के जो अच्छे लोग हैं, उनको जो है सबको जो है मोदी जी घर देंगे। कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम बड़ा करती है बीजेपी, कहाँ कर? मुसलमानों को बड़ा दबाती है, योगी जी बुलडोर चला देते हैं एक तरफा। अरे क्या बात कर रहे हैं, एक डेटा आप ध्यान से सुनिएगा। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करती है। कांग्रेस ने मुसलमानों को बच्चा फैक्ट्री करने का मशीन बना के रखा था। कांग्रेस ने मुसलमानों को वोट बैंक बना के रखा था। मोदी जी ने 13 करोड़ इज्जत घर दिया है, यानी शौचालय बनवाया है। राहुल गांधी से पूछिएगा ये बात सही है कि नहीं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो पूरे भारत में 13 करोड़ शौचालय नहीं था। मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ 10 साल में 13 करोड़ शौचालय बना दिया। 13 करोड़ शौचालय, जिसमें आधे से अधिक तो मुसलमानों को मिल गए शौचालय भाई, चूँकि गरीबी सबसे ज़्यादा उनमें थी। सड़कों पे जो है सबसे ज़्यादा शौच के लिए उनके घरों से महिलाओं को जाना पड़ता था। मोदी जी ने बोला कि इनके भी इज्जत का ख्याल रखो, और आधे से अधिक शौचालय मुसलमानों को दे दिया। 13 करोड़ 77 लाख लोगों को किसान निधि मिला, उसमें से मुसलमान किसानों को भी मिला। 10 करोड़ 28 लाख लोगों को उज्ज्वला योजना मिला, उसमें से मुसलमानों को भी मिला। 4 करोड़ लोगों को पीएम आवास मिला, 4 करोड़ से ज़्यादा, उसमें से जो है 40% तो आवास योजना मुसलमानों को फायदा हो गया। और राहुल गांधी, चुनाव खत्म होगा 4 तारीख को, जब काउंटिंग होगा उसके बाद से जरूर जाएंगे उत्तर प्रदेश में, किसी बुलडोजर से जो है अपना सर टकराएंगे। ऐसे फिर चूंकि 4 फेज में से 3 फेज तो उनका ढीला हो गया, सर टकरा के आएंगे और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हमारे साथ गलत हुआ, ईवीएम है। बुलडोजर से क्या मतलब, बुलडोजर चलेगा क्या? चलेगा नहीं, खुद जाके बुलडोजर से टकरा जाएंगे।